नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको झाड़ू के कुछ खास नियम बताने वाले हैं। जैसे झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए, किस दिन आपको झाड़ू चेंज करनी चाहिए, क्या वह गलतियां हैं जो महिलाओं को घर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम आपके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से घर में गरीबी दरिद्रता जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अगर सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है? झाड़ू रात को नहीं लगानी चाहिए, यह बातें तो सब जानते ही हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू लगाने के लिए भी सही मुहूर्त का उल्लेख देखने को मिलता है कि किस समय आपको झाड़ू लगाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में इस समय पर झाड़ू लगाया जाता है, उस घर में कभी गरीबी दरिद्रता नहीं आती, वहाँ हमेशा बरकत बनी रहती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए हम हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर की साफ सफाई प्रतिदिन नहीं की जाती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता और इसी कारण से ऐसे घर में दरिद्रता गरीबी बनी रहती है। इसीलिए घर की साफ सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से करनी चाहिए ताकि घर के अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा वास कर सके। रात को सोते समय घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसीलिए हमारा घर नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। लेकिन अगर सूर्योदय के बाद घर की साफ सफाई की जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। साफ सफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। मित्रों, झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा गया है। झाड़ू सफाई का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है और माता लक्ष्मी केवल ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहाँ का वातावरण साफ और सुंदर हो। माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहाँ हमेशा गंदगी बनी रहती है। इसी कारण से झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है और गंदगी को अलक्ष्मी का स्थान माना गया है, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जब अलक्ष्मी घर में आती है तो उनके आने से घर में दरिद्रता आती है। मित्रों, कभी कभी हम झाड़ू के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारी गरीबी का कारण बन जाती है। हम जितने भी गलतियां करते हैं वह गलतियां भले ही अनजाने में होती है, लेकिन उन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमें धन की हानि होने लगती है। अचानक घर में पैसों की तंगी होने लगती है, बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है। इन सभी के पीछे का कारण हो सकता है आपका झाड़ू। जी हाँ मित्रों, कहीं आप भी झाड़ू के साथ यह गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो साफ सफाई करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप भी झाड़ू के साथ यह गलतियां करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी का वास हो सकता है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं। मित्रों, पहली बात, झाड़ू को अपनी नजरों से दूर रखें। जी हाँ मित्रों, सबसे जरूरी बात है कि झाड़ू को कभी भी बाहर से घर में आए हुए लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। खुले में रखी गई झाड़ू घर में और ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है, इसीलिए आपको हमेशा झाड़ू ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर आसानी से ना जा सके। दूसरी बात, पुरानी झाड़ू का ना करें प्रयोग। कई बार लोग झाड़ू के टूट जाने के बाद भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ बताया गया है। अगर घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने पर घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। तीसरी बात, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। मित्रों, झाड़ू को कभी भी घर के अंदर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी हुई झाड़ू वास्तुशास्त्र के अनुसार अपशगुन का कारण बनती है।
इसीलिए इसे हमेशा ही आपको जमीन पर गिरा कर रखना चाहिए। चौथी बात, शाम के समय घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शाम के समय घर में झाड़ू लगाना सही नहीं माना जाता, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शाम या रात के समय घर या फिर ऑफिस में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा करना जरूरी है तो रात के समय झाड़ू लगाने के बाद उस कचरे को घर से बाहर न फेंके। अब मित्रों, हमने तो जान लिया कि रात के समय आपको झाड़ू नहीं लगानी है और आपको झाड़ू घर में कैसे रखनी है। अब जान लेते हैं झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको झाड़ू सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही लगा लेनी चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में इस समय पर झाड़ू लगाई जाती है, ऐसे घरों में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लगाने का यह मुहूर्त बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सूर्योदय के समय झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में कम से कम दोपहर से पहले घर में झाड़ू लगाने का प्रयास करें। पांचवी बात, झाड़ू को पैर ना लगाएं। मित्रों, जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान माना गया है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि झाड़ू को गलती से भी घर का कोई सदस्य पैर ना लगाए। यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। छठवीं बात, अगर आप घर में नई झाड़ू लाना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन घर में नए झाड़ू लाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में शनिवार के दिन झाड़ू का उपयोग करना सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आप कभी झाड़ू को धोना चाहते हैं तो आपको उसे साफ पानी में ही धोना चाहिए। अगर आप गंदे पानी से झाड़ू धोते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इससे घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। झाड़ू से कभी भी नाली को साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी झाड़ू का अपमान होता है। आइए अब जान लेते हैं झाड़ू को रखने की सही दिशा कौन सी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक झाड़ू को कमरे के पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा कही गई है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में ही रखनी चाहिए। मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी भी वस्तु का दिखाई देना कोई संयोग नहीं होता। प्राचीन समय के ज्योतिषियों का यह मानना है कि जो भी हम सपने में देखते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं से है। यह सपने हमारे जीवन में होने वाली खुशी या फिर किसी परेशानी के आने का संकेत देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सपने में झाड़ू दिखाई देती है और वह इसी सोच में पड़ जाते हैं कि यह सपने शुभ है या फिर अशुभ। मित्रों, बता दे, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना शुभ माना जाता है, लेकिन आप सपने में झाड़ू को किस अवस्था में देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह संकेत आपके जीवन में होने वाले नुकसान का होता है। इसीलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप कहीं पर पैसों का निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ समय के लिए आपको रुक जाना चाहिए। वहीं अगर आप सपने में खुद को झाड़ू खरीदते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी खुद आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है या फिर आप किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके जीवन से कैरियर संबंधी समस्या दूर होने वाली है। मित्रों, अगर आप सपने में किसी मंदिर पर खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से धन संबंधित समस्या अब दूर होने वाली है। इसके अलावा अगर आप सपने में किसी दूसरे एक को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो उसके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मित्रों, अगर आप लोगों को भी ऐसे सपने आते हैं तो सुबह उठते ही आपको भगवान को प्रणाम करते हुए उनका नाम लेना चाहिए और फिर जमीन पर पैर रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे शास्त्रों में बताए गए नियम। इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।